नमस्कार आदाब। रॉयल पत्रिका के खास कार्यक्रम विकास की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं फरहान इसराइली। आज हमारी टीम वार्ड आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 84 में पहुंची है, जहां हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड पार्षद नरेश नगर। नरेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम विकास की बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं नगर निगम के कार्यकाल को। हम जानना चाहते हैं और जनता की भी ये सवाल है कि 2.5 साल में आपने कितने विकास कार्य करवाए अपने वार्ड में? देखिए जी, बात विकास की करें तो विधायक रफीक खान साहब पहली बार यहाँ जीते हैं और उनके सानिध्य में रह के मैं यहाँ पार्षद बना। तो जितना विकास इस कार्यकाल में हुआ है उतना शायद कभी हुआ नहीं है, ये पब्लिक भी बोलती है। और जहाँ तक कि विकास पुरुष जिसको कहते हैं, हमने सुना ही था पर देखा पहली बार है कि विधायक रफीक खान जी के द्वारा जितने विकास हुए हैं वो पब्लिक मानती भी है और देखती भी है और हम उसको सही मानते हैं। तो हम जानना चाहते हैं, एक तो ये आप हमने जहां तक जानकारी हासिल की कि इस वार्ड से पिछले कई सालों से बीजेपी जीतती आई है और इस बार कांग्रेस से आप जीते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाया? ये सब मालिक की और कांग्रेस पार्टी विधायक रफीक खान जी की देन है, जो उनका आशीर्वाद हमारे पे रहा। विधायक रफीक खान जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और उस पर मैं खरा भी उतरा। पब्लिक का जो काम था सेवा के प्रति वो हमने किया। मैं 15 साल लगभग ऑटो चलाया। ऑटो चलाने के बाद में जो मुझे खाली समय मिलता, जिस दिन छुट्टी हमारी स्कूल की होती या और कोई वर्किंग डे नहीं होता, तो उस समय पब्लिक मेरे पास आती कोई भी काम लेके, तो मैं उनके साथ जाता, उनका काम खड़े होकर करवाने की कोशिश करता। इसी वजह से यहाँ के वार्ड के लोगों ने मुझे बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद दिया और उसमें मैं सफल भी रहा। अच्छा, ये आपने बताया ऑटो चलाने की बात, तो ऑटो चालक से आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? ये महज एक संयोग था या आप पहले से इसके लिए तैयारी कर रहे थे? देखिए जी, बड़े आदमी ने कहा है कि कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो पब्लिक के लिए कोई छोटा मोटा काम होता तो वो हम उसको करते हैं। राजनीति में मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 20 से 22 साल हो गई और पब्लिक के साथ लगा हुआ था, पब्लिक की काम कर रहा था। करते ये जो कांग्रेस पार्टी ने और विधायक रफीक खान जी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया वो इसी वजह से दिया कि मैं पब्लिक के बीच जुड़ा हुआ था और पब्लिक आशीर्वाद हमेशा मेरे पास बना के रखी। और इस चुनाव में आपने देखा भी कि जो पहले कभी यहाँ बीजेपी के पार्षद जीतते थे, कांग्रेस कभी जीतती नहीं थी। इस एरिया से, इस बीजेपी के गढ़ से मुझे उन्हीं लोगों ने आशीर्वाद देकर जितवाया। इसके लिए मैं पब्लिक का और वार्ड 84 की सभी जनता का, विधायक रफीक खान जी का और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। वार्ड में आपने कहाँ किन किन कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए, थोड़ा सा विस्तार से इस बारे में बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। वार्ड 84 के अंदर विधायक रफीक खान जी के सहयोग से, उनके सानिध्य में रह के आमागढ़ शक्ति कॉलोनी में 1.5 करोड़ रुपए की जो जल लाइन है वो बिछाई। जगह जगह एक एक घर के बाहर लाइनें डाली हमने और पानी जो परेशान होते कई सालों से, वो परेशानी हमने मिटी। आज घर घर में जाके पानी आ रहा है। आमागढ़ शक्ति कॉलोनी में, वेदपुरी में, पर्वत कॉलोनी में, नरसिंह कॉलोनी में, गणेशपुरी कच्ची बस्ती के अंदर, तो ये कॉलोनियों में करीब करीब मेरे पूरे संपूर्ण वार्ड के अंदर हमने पानी की लाइनें डाली हैं जो आज लोग पानी पी रहे हैं। उसके अलावा आज गणेशपुरी कच्ची बस्ती, जिसमें कच्ची बस्ती में झोपड़ टाइप के लोग रहते हैं, उनके हर घर के बाहर पानी की सीवर की चैम्बर और रोड जो हमने बनवाई हैं। शक्ति कॉलोनी के अंदर आज कोई ऐसी गली नहीं बची है जिसमें रोड और सीवर डली हुई नहीं हो। लगभग हमने 100% सीवर और रोड का काम शक्ति कॉलोनी में, वेदपुरी में, नरसिंह कॉलोनी में और गणेशपुरी में करवा दिया है। अच्छा, एक आमागढ़ कॉलोनी, आपके वार्ड में आमागढ़ कॉलोनी आती है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई वहाँ 1.5 करोड़ का बजट पास हुआ था वहाँ के लिए, तो वहाँ क्या क्या आपने विस्तार काम करवाया, उन पर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए जी, 1 करोड़ 16 लाख रुपए का वो टेंडर था, जिसमें रोड और सीवर सीसी है। उसमें हिदायत मस्जिद वाली रोड जो पहाड़ के लास्ट में है, पहाड़ के अड़ा के, यानी सबसे पीछे कॉलोनी वो पड़ती है। वहाँ के लोग जो मस्जिद में पानी से वंचित रहते थे और छड़ाई की वजह से वहाँ पानी पहुंच नहीं पाता था और पानी के टैंकर भी हम चाहते थे तो लेकिन वहाँ जा नहीं पाते थे क्योंकि वहाँ रोडें बनी हुई नहीं थी और रोड कच्चा था। जब हमने
चुनाव लड़ा और देखा वहाँ जाके तो पब्लिक पानी से, सीवर से, रोड से त्रस्त थी, उनके को सुनने वाला नहीं था। विधायक साहब जी के संज्ञान में मैंने ये बात डाली और साहब के आदेश अनुसार आज पहाड़ के बाद में जो लास्ट कॉलोनी है, हिदायत मस्जिद वाली रोड है, वो रोड हमने बनवाई और वहाँ आज टैंकर भी जाते हैं, लाइन भी पानी की डलवा दी है वहाँ पे और सीसी रोड भी डलवा दी है। उसके अलावा बिहारी की गली, सूगली गली, अंडे वाली गली, दिलीप बिलोनिया के वहाँ पे, महेश सांवरिया जी के वहाँ पे, महेश किराना स्टोर बालाजी टेंट हाउस के पास, और गणेशपुरी कच्ची बस्ती, गणेश मंदिर के पास, गौशाला के पास, यहाँ संपूर्ण जगहों में हमने सीसी और सिविल लाइन वर्क ऑर्डर से कंप्लीट करवाया है और काम अभी भी चालू है। हमारा एक सवाल और था आपसे कि आपके वार्ड में आपने कोई ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए हो तो उनके बारे में हमें बताएं, क्योंकि सड़क, सीवर वगैरह ये तो चलता रहता है, चलता ही रहेगा। और शिक्षा को लेकर आपने क्या काम कराए हैं वार्ड में, और कोई उल्लेखनीय आपके कार्य हो वार्ड में तो उसके बारे में बताइए। देखिए जी, विधायक रफी खान जी के सानिध्य में हमने एक शक्ति कॉलोनी आमागढ़ के अंदर सामुदायिक केंद्र, जो वहाँ था ही नहीं, लोग रोड पे सड़कों पे टेंट लगा के शादियाँ करते थे, तो वहाँ पे जो विधायक जी ने वादा किया था, मैंने भी वादा किया था कि पब्लिक के लिए, आमागढ़ के लिए एक सामुदायिक केंद्र हम वहाँ उनको देंगे। तो सामुदायिक केंद्र वहाँ पे काम चालू है और उद्घाटन भी उसका हो चुका है। और एक सुलभ शौचालय हमने वहाँ बनवाया है, जिससे मेन हाईवे पे है, जिससे मेरे ही नहीं, जयपुर के नहीं, बल्कि देश के कोई से भी व्यक्ति है जो उस रोड से गुजरते हैं, वो सबके यूज में आता है, सबके काम में आता है और बहुत अच्छा बनाया हुआ सुलभ शौचालय वो है। इसके अलावा एक जो हमने वहाँ पे डिस्पेंसरी बनवाई है विधायक साहब के सानिध्य के अंदर, जो वहाँ आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों को काम में आती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोरोना टाइम के अंदर बहुत लोग परेशान थे और दूर दूर से लोग आते थे, कहते थे कि आमागढ़ में डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन लग रही है। वो विधायक साहब जी की मेहरबानी की वजह से वो वहाँ रही और उससे कई लोगों ने सुविधाएं ली, जिससे लोगों का जीवन बच पाया। तो ये ऐसे ऐतिहासिक काम विधायक जी के सानिध्य में हमने कर पाए। जो एक क्या नाम सुलभ शौचालय हो गया, एक क्या नाम है वहाँ पे डिस्पेंसरी हो गई, एक क्या नाम, शिक्षा को लेकर कुछ हुआ आपके वार्ड? शिक्षा का साहब ये है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए हैं कि हमारे वहाँ पे स्कूलें भी चलती हैं और समय समय पे विधायक साहब हम खुद मॉनिटरिंग करते रहते हैं। किसी भी प्रकार के, किसी भी, जैसे महात्मा गांधी स्कूल साहब ने भी एक दी है हमें, मेरे वार्ड में नहीं है पर मेरे वार्ड के सामने वाले वार्ड में दी, लेकिन मेरे वार्ड के बच्चे वहाँ जाते हैं। महात्मा गांधी स्कूल है जो RSC गेट के अंदर है, वो साहब का आशीर्वाद प्रताप की वजह से रही है। एक जैसे बर्फ खाना के अंदर महात्मा गांधी स्कूल हमें मिली है, एक जैसे हमारे को ये सूरजपोल के अंदर दवाब खाना के स्कूल के अंदर मिली है, एक हमारे गणेशपुरी JD क्वार्टर के अंदर सरकारी स्कूल है, उसमें भी महात्मा गांधी कर दी गई है, एक ईदगाह है वहाँ पे भी कर दी गई है। तो शिक्षा में जो काम साहब ने किया वो आज तक किसी भी विधायक ने नहीं किया है। मैं कहता हूँ कि विधायक जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा जो कोई पब्लिक कह सके साहब विधायक ने काम नहीं किया। चौतरफा विकास जिसको कहते हैं, वो कार्य हमारे विधायक रफी खान जी ने किए हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको कि सरकार भी रिपीट होगी हमारी, विधायक जी भी रिपीट होंगे, क्योंकि पब्लिक को जो काम चाहिए थे वो हमने मिलजुल कर किए हैं। तो हमें संतुष्टि कि हम पब्लिक के काम को कर पाए। एक मेरा आखिरी सवाल था आपसे, इस साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आप भी कांग्रेस से हैं, तो आपके क्षेत्रीय विधायक को लेकर क्या तैयारियां हैं और आपकी खुद की क्या तैयारियां हैं इसको चुनाव को लेकर, थोड़ा इस बारे में बताएं। देखिए जी, पब्लिक को सिर्फ काम चाहिए और पब्लिक की बात जो सुने ऐसा इंसान भी चाहिए। वो दोनों खूबी हमारे विधायक रफी खान जी में है। वो लोगों की बात अच्छे से सुनते हैं और सुनने के बाद में उस काम को अंजाम भी देते हैं। 100% लोग वहाँ काम लेके जाते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 100 तो नहीं हो सकते, पर 90 से 95% तक लोगों का काम वो करते हैं और ये पब्लिक जानती भी, इसी वजह से लोग दिन ब दिन वहाँ भीड़ बढ़ती ही जाती है। जो भी लोग सुनते हैं, जिसका कोई कार्य नहीं करता, वो विधायक जी के पास जाते हैं और वो किसी भी क्षेत्र का विधानसभा का आदमी हो, जो विधायक जी के पास जाते हैं, विधायक जी उनका काम करते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विधायक जी यहाँ से रिपीट आएंगे, दोबारा आएंगे। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। और रही बात हमारी तैयारियों की, तो हमारी तैयारी हम दमदम से कर रहे हैं। विधायक जी के लिए ऐसी कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे कि जो कोई कमी रहे। और पब्लिक के बीच में हम काम, हमने और विधायक जी ने काम ऐसा किया है, पब्लिक उस काम को देखते हुए अगर वोट डालेगी तो विधायक साहब 100% वापस जीत रहे हैं। और जीतने के बाद में जो बचे हुए काम
कुछ रह गए हों तो उन कामों को और कराने की हमारी कोशिश और प्रयत्न रहेगा। ताकि देखिए जी, यहाँ पे विधायक रफी खान जी ने जो 4 साल में जो काम कर दिए हैं, मेरा जीवन यही हो गया, मैं पैदा भी यही हुआ हूँ। मैं पैदा होने से लेके आज तक मैंने कोई अगर विधायक को देखा इतना काम करते हुए, सिर्फ रफी खान जी को देखा, और कोई विधायक ने ऐसा कोई काम अभी किया नहीं। इसलिए विधायक रफी खान जी को विकास पुरुष, युग पुरुष भी कहा जाता है। तो विधायक साहब वापस आ रहे हैं और हमारा कोशिश प्रयत्न यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम उनको जितवाएं और जनता के बीच में वापस लेके आए, तो जनता का बचाव काम है वो पूरा करा सकें। रॉयल पत्रिका से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड 84 के पार्षद नरेश नागर।